इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा फैसला किया। कोरोना महामारी के चलते इस साल कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसका ऐलान किया। सीएम धामी ने मंगलवार को कांवड़ यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट पाए जाने, तीसरी लहर की आशंका और देश विदेश में कोरोना की वजह से हो रहे असर पर चर्चा की गई। इस बारे में जानकारों से भी राय ली गई, जिसके बाद कांवड़ यात्रा को रद्द करने का फैसला किया गया। तो ये बड़ा फैसला लिया गया है उत्तराखंड सरकार की ओर से, जहां कांवड़ यात्रा को मंजूरी नहीं मिली है और उसकी वजह है कोरोना की लगातार जो केसेस आ रहे हैं और जिस तरह से नए वेरिएंट्स का पता लगा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर एक्सपर्ट से चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने इसका ऐलान किया है। और जिस तरह से कुंभ के बाद बहुत सारे केसेस बढ़े थे, उसको देखते हुए पहले से ही अंदेशा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कि इस बार कोरोना के चलते एक बार फिर से कांवड़ यात्रा को इजाजत ना मिले। ये दूसरी बार है जब उत्तराखंड में कोरोना की वजह से कांवड़ यात्रा को रद्द किया गया है। पिछले साल भी कोरोना की पहली लहर के दौरान कांवड़ यात्रा रद्द की गई थी। इस बार 25 जुलाई से शुरू होनी थी कांवड़ यात्रा, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना की वजह से इसे रद्द कर दिया गया है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद्द करने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लोगों का जीवन उनकी सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इस पर कोई भी कोताही नहीं बरती जा सकती है। धामी ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर हरिद्वार को महामारी का एपिसेंटर नहीं बनने देंगे। हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है। हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, इसलिए हमने यात्रा स्थगित करने का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर तो कह चुके हैं कि 25 से हम शुरू कर रहे हैं। हम सभी से अपील करते हैं कि चूंकि कोरोना महामारी चल रही है, इसलिए लोगों का जीवन बचाना ज़्यादा जरूरी है और भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा किसी की जान जाएगी तो। उत्तराखंड में कोरोना को देखते हुए कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है, लेकिन यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को शर्तों के साथ हरी झंडी दे दी है। यूपी में कांवड़ यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा। सीएम योगी ने लोगों से अपील की है कि कांवड़ यात्रा में कम से कम लोग शामिल हो। उन्होंने कोरोना से निपटने के लिए बनाई गई टीम 9 को आदेश दिया है कि वो पारंपरिक कांवड़ यात्रा के दौरान सभी प्रोटोकॉल का पालन कराएं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने भी लोगों से अपील की है कि वो कोविड गाइडलाइंस का पालन करें और किसी तरह की यात्रा से बचें। उन्होंने कहा कि कोरोना के प्रकोप को देखते हुए अमरनाथ यात्रा और कांवड़ यात्रा को कैंसिल किया गया है। वहीं केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कांवड़ यात्रा पर उत्तराखंड की धामी सरकार के फैसले का समर्थन किया। अमरनाथ यात्रा हो, ये भी हो, इसके कारण से हम उसको कैंसिल करना पड़ा। देश का जनता समझना चाहिए आज कोरोना सीरियसनेस, इसी दृष्टि से आज भारत सरकार एक जिम्मेदारी के साथ ये निर्णय लिया है, क्योंकि आज देश का स्थिति, आर्थिक स्थिति हो, लोगों का जान बचाना हो, हमारा जिम्मेदारी बनता है। इसके लिए हम ये निर्णय लिया है। गदरपुर में वेरिएंट मिला है अलग से, तो उसको देखते हुए तो और भी खतरा बढ़ सकता है। हम लोगों की जिंदगियों को खतरे में नहीं डाल सकते हैं, इसलिए हमारी सरकार ने जो कदम उठाया है, धामी जी की सरकार ने, वो ठीक और उचित समय पर उठाया है। उड़ीसा में भी कांवड़ यात्रा कैंसिल कर दी गई है। राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि उड़ीसा में कांवड़ियों और बोल बम भक्तों को सड़कों पर निकलने और धार्मिक स्थलों से जल लाने की इजाजत नहीं होगी। तो उड़ीसा से भी यह खबर आ रही है कि वहां पर भी जो कांवड़ यात्रा होती है उसे रद्द कर दिया गया है और लोगों से अपील की गई है कि वो इसमें शामिल ना हो। और कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए उड़ीसा की सरकार ने यह फैसला किया है। आपको बता दें, ना सिर्फ उत्तर भारत बल्कि पूर्वी भारत में भी, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहां पर भी इस सावन के मौसम में लोग इसे जल चढ़ाते हैं भगवान शिव को। और चाहे उड़ीसा हो, ये पूरे इलाकों में लोगों की जान बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।